हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। और ये जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में ये 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से इस जीवन परिचय को लिखना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स किसी भी जीवन परिचय को लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए उस कवि का नाम, उनकी माता का नाम क्या है, उसके बाद उनके पिता का नाम क्या है, उसके बाद कवि के गुरु कौन है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कवि का निधन कब हुआ था, तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे कि नाम, तो नाम की बात करें तो कबीरदास इनका नाम था। माता का नाम इनका नीमा था और पिता का नाम था नीरू। गुरु थे इनके रामानंद। और इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हुआ था 1518 ईस्वी में। ठीक है, और साथ ही साथ हम एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं जन्म के विषय में। जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ, तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में लहरताड़ा में माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1399 भी देखने को मिलता है। इन 6 पॉइंट को याद रखना है और इसकी मदद से आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और होते हैं, जैसे कि किसी भी कवि का आप जीवन परिचय लिखते हैं उसके बाद आप लिखेंगे उनकी रचनाएं के, तो उसके बाद आप लिखेंगे काव्यगत रचनाएं। जैसे कि कबीरदास जी की काव्यगत रचनाएं हो जाएगी साखी, सवत, रामायणी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो है भाषा शैली। भाषा शैली में हम कबीरदास की भाषाओं को लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आपको लिखना होता है वो होता है काव्यगत विशेषता। काव्यगत विशेषता, इसमें कवि ने अपने जीवन में जितनी बातें कही है उस बातों को हमें लिखना होता है काव्यगत विशेषता में। ठीक है, तो यह आपका जीवन परिचय इस तरीके से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपका जीवन परिचय बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कबीरदास का जीवन परिचय लिखने के लिए आपको सबसे पहले जीवन परिचय का हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको लिखना है संत कवि कबीरदास का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहीं कहीं आपको ये 1398 भी देखने को मिलता है। उनके जन्म के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज के भय से लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया, ऐसा माना जाता है। ये रियल बात है या नहीं इसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है। नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि उनके माता पिता का नाम क्या है, तो नीरू तथा नीमा है। उन्होंने रामानंद नाम के गुरु से निर्गुण भक्ति की दीक्षा प्राप्त की, तो इनके गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद है। ये सब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको जीवन परिचय में भी बहुत ही हेल्प करता है लिखने में। ठीक है, साधु संगति और स्वानुभव से उन्होंने पर्याप्त ज्ञान भाषित किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें भी थीं और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था लोई। ठीक है, लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। वे लगभग 120 वर्ष की दीर्घायु में यानी कि 1518 ईस्वी में इहलोक से विदा हुए। ठीक है, तो जीवन परिचय में आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको काव्यगत रचनाएं का हेडिंग डालना है एंड लिखना है कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में एक तरह है। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं कुछ नहीं लिखा। उनकी वाणी से जो भी अमृतमय संगीत निकला उसे उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध कर दिया। उनके 3 काव्य संग्रह हैं बीजक, रामायणी और शबद। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ में भी उनकी वाणी को स्थान मिला है। तो काव्यगत विशेषता में इतना ही लिखना है फ्रेंड्स। उसके बाद भाषा शैली का आपको हेडिंग डालना है एंड भाषा शैली में आपको लिखना है आचार्य द्विवेदी यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा शैली के बारे में लिखा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, उनका अपनी भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। कबीर की भाषा अनपढ़ होते हुए भी अपने हृदयस्थ भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। उनकी भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी का अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिलता है, इसलिए उसे शुक्ल जी ने सधुकरी भाषा कहा है। अतः कबीरदास हिंदी के एक अखंड समाज सुधारक
तथा लोक चेतना के कवि हैं। भाषा शैली में आपको यह लिखना है। इसे आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट में कि आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा उनकी भाषा शैली के विषय में और उन्हें और कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर बताया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कबीरदास की भाषा क्या क्या थी, तो कबीरदास की भाषा पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी थी। उसका अनूठा सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं शुक्ल जी के विषय में, ठीक है। और चौथा कि हिंदी के अखंड समाज सुधारक तथा लोक चेतना के वो कवि थे। ये आपका चौथा पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से आप 4 पॉइंट भाषा शैली में बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो आपको लिखना होता है काव्यगत विशेषता, इतना आपको लिखना होता है क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको इतना लिखना होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे काव्यगत विशेषता। तो इसका आपको हेडिंग डालना है एंड लिखना है कबीर में भरपूर आत्मविश्वास था। उन्होंने जो भी लिखा वह अपने अनुभव के बल पर लिखा। तत्कालीन समाज धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था, यानी कि उस समय का जो समाज था उस समय क्या थी, बहुत ही रूढ़ियाँ थी, अलग अलग धर्म थे, लोग बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे कि कौन से धर्म में विश्वास करें, चारों तरफ अंधविश्वास था, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपने काव्य में समाज सुधार की आवाज़ उठाई। कबीर मूलतः संत थे, निराकार ईश्वर में उनकी आस्था थी। उनका मानना था कि प्रभु की प्राप्ति केवल ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा ही हो सकती है। तो काव्यगत विशेषता में आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय का। जीवन परिचय में जो आपको इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई वो आपको याद रखना है। उसके बाद तो दूसरा पॉइंट आपको काव्यगत विशेषता का डालना है एंड तीसरा पॉइंट जो आपको डालना है भाषा शैली का एंड चौथा काव्यगत विशेषताएँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप जीवन परिचय कबीरदास जी का लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।